छत्तीसगढ़ की संपदा को अगर गौतम अडानी को सौंपने के लिए ये सरकार में आना चाहते हैं तो नीयत आपके सामने है। मैं तो ये मानता हूँ पूरी कांग्रेस की ही टिकट कट रही है। जनता ने तय कर लिया है कि कांग्रेस की टिकट काटकर उनके विधायकों को उनके घर भेजेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने केंद्र में बैठी मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट देने का मतलब प्रदेश की खनिज संपदा को उद्योगपति अडानी के हाथ में सौंपना है। शंकरनगर स्थित कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित करने से पहले कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक पोस्टर लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर चुनाव में कमल छाप पर बटन दबेगा तो वीवीपैट से अडानी निकलेगा। इधर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के आरोपों का जवाब देते हुए पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस सरकार और पवन खेड़ा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की जनता को घोटाला और नशे के अलावा कुछ नहीं दिया है। अगर हम सत्ता में हैं तो हमारा एक कर्तव्य है कि हम आपके माध्यम से वोटर के सामने अपना बही खाता खोलकर सामने दिखाएं कि साहब ये हमारा बही खाता आपके सामने। मुझे लगता है ये परंपरा आवश्यक है और इस परंपरा की शुरुआत का आरंभ कांग्रेस पार्टी ने किया है। बड़े गर्व के साथ मैं कहता हूँ पिछले 5 साल इस पूरे विश्व के, हमारे देश के, हमारे इस प्यारे से प्रदेश के कैसे गुजरे वो आपके सामने हैं। उसमें 2.5 साल बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहे कोविड की महामारी से। उसके बावजूद अगर बही खाता खोल के देखें तो मैनिफेस्टो का आपने कितना कुछ हासिल करके दिखाया, इसको देखकर पूरा विश्व अचंभित है। यहाँ से दिखता है कि नीयत हमारी बघेल सरकार की, यहाँ कांग्रेस सरकार की कैसी नीयत थी, कितनी अच्छी नीयत थी। ना केवल किसान, ना केवल नौजवान, ना केवल मजदूर, ना गृहिणियाँ, ना आदिवासी, सब कोई ऐसा वर्ग हो जो जिसको छुआ नहीं हो हमारी यहाँ की योजनाओं ने, ऐसा आपको कोई वर्ग नहीं दिखा। इसलिए बड़े गर्व के साथ अब छत्तीसगढ़ आने के लिए तो प्रतियोगिता है हमारे यहाँ आपस में। हम लोग जितने राष्ट्रीय नेता हैं छत्तीसगढ़ ज़रूर आना चाहते हैं प्रचार में, क्योंकि यहाँ बोलने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ करके दिखाया। मैं आपको ये कहानी मेरी बड़ी प्रिय कहानी है और सत्य घटनाओं पर आधारित कहानी है। राहुल जी और हमारे कई नेता शपथ ग्रहण समारोह में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही दिन में तीनों मुख्यमंत्रियों को शपथ दिलवाने आए। सबसे पहले राजस्थान सुबह आए, फिर मध्य प्रदेश पहुँचे और फिर छत्तीसगढ़। जब वो वापस दिल्ली शाम को राहुल गांधी पहुँचे और उनको खबर आई कि तीनों मुख्यमंत्रियों ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर ऋण माफ़ी, किसानों की ऋण माफ़ी पर हस्ताक्षर किए। अभी सूरज नहीं ढला और मैनिफेस्टो पर काम होना शुरू कर दिया। बताइए कौन सी ऐसी पार्टी, कौन सी ऐसी सरकार आपने आज तक देखी है जो इस तरीके से काम करने की शैली देखी। 2019 में राहुल गांधी जी ने न्याय की बात की, हम नहीं जीत पाए लोकसभा। छत्तीसगढ़ की सरकार ने न्याय को परिभाषित किया, नीतियां ऐसी बनाई कि न्याय मिला आदिवासियों को, धान खरीदी में किसानों को, आप कोई नाम ले लीजिए, हर वर्ग को वो राहत मिली। अब आइए आप हमारे प्रधानमंत्री की बात थोड़ी देर कर लेते हैं। उनकी बात के बगैर अफसाना अधूरा हो जाता है। मैं जिसे राहत कहता हूं, अभी जो मैंने बखान किया हमारी राहत का, उसको वो रेवड़ी कहते हैं। अगर धान में किसान को कीमत मिले
तो प्रधानमंत्री को उनको उसमें रेवड़ी दिखती है साहब, उन्हें आपत्ति है इस बात से। तेंदुपत्ता की अच्छी कीमत मिले तो प्रधानमंत्री को उसमें भी रेवड़ी दिखती है। आप मुझे बताइए वो रेवड़ी है या राहत है? कांग्रेस तो उसे राहत मानती है। अदानी को दोगे तो वो किसको राहत दे रहे हो आप? क्या अदानी को राहत की आवश्यकता है? राहत की आवश्यकता तो मजदूर, किसान, आदिवासी, मध्यम वर्ग के श्रेणी के लोग, हम सबको राहत की आवश्यकता है। लेकिन प्रधानमंत्री को हम सबको जो मिलता है वो रेवड़ी दिखती है और अदानी को जो मिलती है वो राहत दिखती है। तो अब आपके सामने हर बार जो भी यहाँ प्रेस वार्ता करता है वो बही खाता ही बघेल साहब की सरकार का आपके सामने रखता है। मुझे लगता है कि एक एक वोटर को रट गया होगा अब तक तो कि क्या क्या काम हुआ है इस सरकार द्वारा। अगर ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी हो जिसको ये एक मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मैंने इसलिए अनुमति ली इनसे, विनोद जी से भी और शुक्ला जी से भी और राधिका जी से, कि मैं ये आज आपके सामने दिखाना चाहता हूँ कि बटन कमल पर दबेगा तो वीवीपैट से अदानी निकलेगा। ये देखिए बड़ा खूबसूरत है। आपके पास है तो एक एक सब उठा के रखें तो अच्छा लगेगा। पहले ये रिलीज करते हैं। अब ये देखिए, ये है रेवड़ी। छत्तीसगढ़ की संपदा को अगर गौतम अदानी को सौंपने के लिए ये सरकार में आना चाहते हैं तो नीयत आपके सामने है। क्यों दें उसका बही खाता तो आपके सामने है, उन्हें क्यों न दें यह भी आवश्यक है आपके सामने, उसकी भी बात करनी ज़रूरी है। तो छत्तीसगढ़ के जो बॉक्साइट, आयरन ओर, कोयला, देवभोग की हीरा खदान, तमाम संपदाएं अगर आप अपने दोस्त को देना चाहते हैं तो आपकी पार्टी को कोई वोट दे। हम क्यों आपके दोस्त के लिए यहाँ सरकार में आपको लाएं? ये जनता पूछ रही है, मैं नहीं पूछ रहा, यहाँ के लोग पूछ रहे हैं। नगरनार इस्पात का मुद्दा हमने अभी पिछले सप्ताह दिल्ली में भी उठाया, वो भी आप अपने दोस्त को देना चाहते हैं, उसका भी आप रास्ता साफ कर रहे हैं। कोयला खदान आप मालूम ही है, पूरा किस्सा आपको मालूम है। सीमेंट कंपनियां जो इस राज्य की हैं वो भी अगर आप अपने दोस्त को देना चाहें। सरकारी बिजली कंपनियों पर कब्जा किसका? आपके दोस्त का कब्जा। नंदराज पर्वत बीजेपी फिर से अडानी को सौंपने के लिए आदिवासियों की आस्था के केंद्र जिसको हम मानते हैं, उस पर्वत की खुदाई करना चाहते हैं आयरन ओर के लिए। तो एक दोस्त के लिए अगर आप यहाँ सरकार बदलेंगे तो साहब वो तो लोगों को मंजूर नहीं। धान खरीदी बंद हो जाएगी। आप देख रहे हैं किस तरह से कर्नाटक जहां कांग्रेस की सरकार आई वहां धान देंगे नहीं, छत्तीसगढ़ जहां कांग्रेस की सरकार है यहां से धान खरीदेंगे नहीं। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, वहां हम पैसा दे रहे हैं, कर्नाटक पैसा दे चुकी, जमा करा चुकी, लेकिन वहां आप चावल नहीं देंगे, वहां चावल देंगे नहीं। यहाँ छत्तीसगढ़ पूरे देश के लिए चावल पैदा करता है, लेकिन आपको मन में ये आ जाता है साहब ये ऐसी सरकार है जो मेरे दोस्त को सब कुछ नहीं देना चाहती, जो गरीब और आदिवासी को सब कुछ देना चाहती है, इस सरकार को मैं असहयोग करूँगा उसके साथ, तो यहाँ से धान खरीदूँगा नहीं। इस तरह की पार्टी मुझे लगता है उसको वोट मांगने भी अगर वो यहाँ आए तो खरी खरी सुना देना। वोट तो बहुत दूर की बात है, ऐसी पार्टी को खरी खरी सुनाकर वापस भेजना ताकि नरेंद्र मोदी जी को सुनाई दे कि लोग उनके और उनकी दोस्ती के विषय में क्या कहते हैं। किसान न्याय योजना हो, बिजली बिल जो हमने आधा किया, ये सब खत्म हो जाएगा अगर इनकी पार्टी को वोट करें, क्योंकि इनकी प्राथमिकताएं अलग हैं। ये सिर्फ दोस्ती निभाते हैं, ये राजधर्म नहीं निभाते। हम राजधर्म निभाते हैं, कोई दोस्ती यारी नहीं है। बेरोजगारी हो,
तेंदुपत्ता की कीमतें हों, गोठान बंद करने की जो बात है, ये तमाम बातें आपको, अगर पार्टी बदल जाती है, अगर कमल का बटन दबता है, तो ये सारे मुद्दे फिर से आ जाएंगे। इन मुद्दों को फिर लड़ते रहे हम, कई साल निकल जाएंगे, लेकिन फिर न्याय नहीं मिल पाएगा, जो न्याय हर वर्ग को यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासन ने दिया है। कांग्रेस का जो आपने लेखा जोखा दिया है और जो आरोप लगाए, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने चुनौती भी दी है कांग्रेस को। एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अगर सिर्फ राजधानी की बात करें तो नहीं हुआ, उस पर क्या कहेंगे? 15 साल जो सत्ता में रहे हों, ऐसा मौका जिसको जनता ने दिया हो, 15 साल मतलब 3 टर्म्स जिसको जनता ने दिए हों, उन्होंने छत्तीसगढ़ का एक, मुझे लगता है, एक स्वर्णिम काल गंवा दिया। वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। ऐसी स्थिति जहां 2.5 साल कोविड में गुजरे हों, जहां हर वर्ग को राहत पहुंचाना आवश्यक हो, इमरजेंसी एक तरह से राहत देनी हो, ऐसे में अगर ये हमसे सवाल पूछते हैं तो बड़ा अटपटा सा लगता है। साहब, आपके वक्त तो 15 साल ऐसा बहुत अच्छा मौका मिला था आपको। छत्तीसगढ़ में 2018 के चुनाव में शराबबंदी का वादा किया गया। प्रदेश में सर बहुत बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्र में, तो वहाँ से आप शराबबंदी नहीं होने से अपराध के आंकड़े लगातार बढ़े हैं और लोग जब ग्राउंड नहीं करते जाते हैं, शराबबंदी को लेकर सवाल बिल्कुल डिप्टी सीएम भी लगातार कहते हैं वो आजादी का अधूरा है। क्या लगता है सर, शराबबंदी? देखिए, वो एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक प्रक्रिया है, कुछ कदम उठाने पड़ते हैं, जो कदम उठाए गए हैं। 100 दुकानें यहाँ शराब की पिछले 5 साल में बंद की गई। शुरुआत होती है। हम नरेंद्र मोदी जी की तरह नहीं हैं और हमें खुशी है कि हम उनकी तरह नहीं हैं कि एक दिन 8 बजे उठ के आए, 5वीं बार दिन में कपड़े बदले, मेकअप वेकअप किया और बोले नोट बंद। वो तो हम नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा फोकस धान को लेकर के ही है, तो ये हर एक सभा में जाकर के कहते हैं कि हम आपका किसानों का सबसे ज्यादा ख्याल रखेंगे। अभी उनका पूरा कैंपेन उसी में फोकस होकर चल रहा है। इसमें क्या कहना चाहेंगे, इससे कैसे निपटेंगे? अगर धान खरीदी पे उनका इतना ही ध्यान था तो हमें बताइए कि छत्तीसगढ़ की किसान का धान से उनको क्या नफरत थी, क्यों नहीं ले रहे थे उस वक्त? क्यों हमें चावल सॉरी माफ़ करना, मैं थोड़ा देहात का आदमी नहीं हूँ ना, मैं शहर का आदमी हूँ। तो जब आपके पास समय था, 5 साल आपने आपकी नीयत बता दी, अब आप कुछ भी बोलते रहिए, आपकी बात हम क्यों माने? देखिए, इस देश में पहली बार देश की आज़ादी के 75 साल के इतिहास में जिस काम को कांग्रेस नहीं कर पाई और कांग्रेस के सहयोगी दलों ने ही जिसका विरोध किया, आज मोदी जी ने 33% महिलाओं का आरक्षण देकर जितनी बड़ी सौगात दी है, महिलाओं का सम्मान स्वाभिमान बढ़ाया है और उसको लेकर पूरे छत्तीसगढ़ की महिलाएं मोदी जी के प्रति आभार ज्ञापित कर रही हैं, उनको धन्यवाद दे रही हैं। और साथ में चुनाव का समय सामने है। अगर छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा किन्हीं के साथ में शोषण हुआ है, अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, उनके अधिकारों को छीना गया है, तो महिलाओं के अधिकारों को छीना गया है। मोदी जी महिलाओं के नाम पर प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 16 लाख ग्रामीण और 5 लाख आवास उनके छीन लिए गए। छत्तीसगढ़ में 72 लाख घरों में नल लगना है और अभी तक सिर्फ 23 लाख घरों में नल लगा है। मोदी जी ने घर घर में शौचालय बनाने के लिए पैसा भेजा, जनधन योजना का पैसा भेजा। मोदी जी ने मुफ्त में उज्ज्वला गैस के कनेक्शन भेजे और साथ में छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ में जितना अनाचार हो रहा है, चाहे मल्टी स्टोरी पार्किंग में 6 साल की बच्ची के साथ में हो, रायपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर रक्षाबंधन के दिन 2 बहनों के साथ में हो, शिक्षक दिवस के दिन एक शिक्षिका के साथ में जसपुर में हो, एक 6 साल की बच्ची के साथ में पोटा केबिन में बस्तर में हो। और ये तो प्रमुख घटनाएं हैं, परंतु छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई दिन नहीं जाता है
जिस दिन महिलाओं के साथ में, बच्चियों के साथ में, और पूरे छत्तीसगढ़ में महिलाएं और बच्चियां तो इतनी ज़्यादा परेशान हैं। जब भी हम, अभी बच्ची मेरे पास आई कि आप ये कालीबाड़ी स्कूल के पास की, आप ये मठपुरैना के पास की शराब की दुकान को बंद करवा दीजिए, हम लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं, हम लोग कॉलेज नहीं जा पाते हैं। पूरा छत्तीसगढ़ शराब की मंडी बन गया है। और ये जो महादेव ऐप है, इस महादेव ऐप ने कितने परिवारों को बर्बाद कर दिया है। 10 लाख से ज़्यादा युवा छत्तीसगढ़ के इससे जुड़े हुए हैं। और इन सब मुद्दों को लेकर महिलाओं को जागृत करना और महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने का आग्रह करना, इस बात के लिए महिला सम्मेलन हो रहे हैं। मैं तो ये मानता हूँ पूरी कांग्रेस की ही टिकट कट रही है। जनता ने तय कर लिया है कि कांग्रेस की टिकट काटकर उनके विधायकों को उनके घर भेजेंगे और भारतीय जनता पार्टी को उनके विधायकों को ट्रेन में चढ़ाकर, गाड़ियों में चढ़ाकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर विधानसभा में भेजेंगे। बीजेपी उसे रेवड़ी कहती है, बल्कि जो अडानी को मिलते हैं बीजेपी उसे राहत समझती है। खेड़ा जी जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो शराब का पैसा खाने वाले क्या रेवड़ी है, कोयले का पैसा खाने वाले क्या रेवड़ी है, डीएमएफ का पैसा खाने वाले क्या रेवड़ी है, कैंपा का पैसा खाने वाला क्या रेवड़ी है, गरीबों के धान का पैसा खाने वाले क्या रेवड़ी है, कैंपा मद का पैसा खाने वाले क्या रेवड़ी है, जंगल का पैसा खाने वाले क्या रेवड़ी है, ज़मीन का पैसा खाने वाले क्या रेवड़ी है, महादेव ऐप का पैसा खाने वाला क्या रेवड़ी है। आज छत्तीसगढ़ में अगर ये रेवड़ी है तो ऐसे रेवड़ी खाने वालों को तैयार रहना चाहिए कि दिसंबर में बीजेपी की सरकार बनेगी और ये रेवड़ी खाने वालों को बड़े घर में जाना पड़ेगा। कि जब आप कमल का बटन दबाएंगे तो वहाँ से अडानी निकलेंगे, क्या कहना है आपका? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप कमल का बटन दबाएंगे तो शराब माफिया निकलेगा, कमल का बटन दबाएंगे तो जंगल माफिया निकलेगा, कमल का बटन दबाएंगे तो रेत माफिया निकलेगा, कमल का बटन दबाएंगे तो सीमेंट माफिया निकलेगा, कमल का बटन दबाएंगे तो डीएमएफ माफिया निकलेगा, कमल का बटन दबाएंगे तो धान माफिया निकलेगा, कमल का बटन दबाएंगे तो कांग्रेस सरकार का महादेव ऐप निकलेगा। और वो कमल का बटन दबने के बाद ये सब की जगह जो है वो उचित स्थान पर होगी। अभी तो 2 आईएएस और 2 विधायकों के खिलाफ में चालान पुटअप हुआ है। आने वाले समय पर कितने आईएएस और कितने राजनेताओं के खिलाफ में जुर्म दर्ज होगा, ये कमल का बटन दबाने का रिजल्ट आएगा। खेड़ा जी ने यह भी कहा है, ऐसा है खेड़ा जी, आपको जानकारी नहीं है धान खरीदी का सिस्टम किसने बनाया। आज आप जिस सिस्टम के थ्रू लोगों के बैंक में खाते में पैसा डाल रहे हैं, वो सिस्टम किसने बनाया? देश का पहला सिस्टम था ऑटोमेटिक सिस्टम, वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। 1 रुपये किलो में अनाज देना किसने शुरू किया? वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किया। किसानों के खेत में ड्रिप सिस्टम, नेटसेट हाउस, पाली हाउस, ग्रीन हाउस, उनको मशीन के खेती के उपकरण, हार्टिकल्चर के लिए पैसा, गौ पालन के लिए पैसा, मुर्गी पालन के लिए पैसा, सूकर पालन के लिए पैसा, ये किसने शुरू किया? कांग्रेस ने तो 2500 रुपये देकर किसानों को बंधक बना लिया है। क्या सड़क पे किसान नहीं चलता है? क्या स्कूल में किसान का बच्चा नहीं पढ़ता है? क्या पंप के कनेक्शन किसान को नहीं चाहिए? क्या कॉलेज में किसान का बच्चा नहीं पढ़ता है? क्या मेडिकल कॉलेज में किसान का बच्चा नहीं पढ़ता है? बीजेपी के शासन में आईआईएम खुला, बीजेपी के शासन में एनआईटी खुला, बीजेपी के शासन में लॉ यूनिवर्सिटी खुली, बीजेपी के शासन में एम्स खुला। कांग्रेस के शासन में क्या खुला? ऐसा है, खेड़ा जी अपने नेता धर्म का पालन कर रहे हैं। उनको सोनिया जी, उनको प्रियंका जी, उनको राहुल जी
वो अपने धर्म का पालन करें, हमें कौन से धर्म का पालन करना है ये हम जानते हैं। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस